हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामा का मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर गू रहता है। मिस्टर गू कार से उतर के अपने ऑफिस से कैबिन की तरफ जा रहा होता है और दूसरी तरफ इस ड्रामे की मेन लीड मिस सेन को देखते हैं। मिस्टर गू को ऑफिस में चुपके जाती वहाँ पे पर्स रख देती है। तभी वहाँ पे मिस्टर गू चले आते हैं। ये देख के सेन डर जाती है, वो जा रही होती है। तभी मिस्टर गू सेन को रुकने के लिए बोलते हैं। इस बात पे सेन बोलती है कहीं प्रेसिडेंट मुझे रिकॉग्नाइज तो नहीं। तो सेन रुक जाती है और मन में बोलती है कि मिस्टर गू मुझे रिकॉग्नाइज न कर ले कि 1 महीना पहले मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड की थी। हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। सेन जा रही थी और मन में बोली थी कि मेरी ग्रैंड मदर का सर्जरी के लिए 30,000 यॉन चाहिए, सॉरी 30,000 यॉन चाहिए। फिर मन में ये भी बोलती है कि आज मैं मैनेजर से बात करके 2 महीने का सैलरी का एडवांस लूंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर गू रहते हैं जिसको नशा ड्रग दिया रहता है, तो उसको बहुत नशा होने लगता है। तभी हमारी फीमेल लीड को पकड़ता और बेड पे सुला देता है। बोलता है कि मेरी हेल्प करो। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। इस बात पे सन बोलते है कि मुझे ओनली 3,000 यॉन चाहिए मेरी ग्रैंड मदर का सर्जरी के लिए, और हाँ मैं प्रेग्नेंट भी नहीं होना चाहती हूँ। क्या मिस्टर गू बोलता है कि ओके मैं तुम्हें पैसा देने के लिए रेडी हूँ, और हाँ तुम इतना इजिली प्रेग्नेंट नहीं होगी, ये हम लोग का खानदानी इलनेस है। क्या मिस्टर गू हमारी फीमेल लीड के साथ 1 नाइट स्पेंड करता है, पर वो अपना पर्स वहीं पे भूल जाता है। हमारी फीमेल पर्स देखती है तब उसको पता चलता है कि वो उसी कंपनी में काम करती है जिस कंपनी का मिस्टर गू प्रेसिडेंट है। बोलती है तो मेरे बॉस है। इसके बाद सेन कार्ड देखती है, बोलती है कि मुझे ओनली ग्रैंड मदर का सर्जरी के लिए 30,000 यॉन चाहिए, फिर मैं पर्स लौटा दूंगी। फिर वो पर्स लौटाने गई थी। वो पर्स वापस देके जा रही होती है कि सेन के पास मिस्टर गू जाते हैं, उसका आईडी कार्ड देखते हैं। बोलते हैं कि तुम असिस्टेंट हो। बोलती हाँ। इस बात पे मिस्टर गू बोलते हैं कि मेरा वॉलेट तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो सेन मन में सोचने लगती है, बोलती कि मैंने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफिस मैंने ये तुम्हें फटाफट पर्स को रख दूंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया, अब मैं क्या करूं। सेन झूठ बोलती है कि प्रेसिडेंट एक्चुअली मैं आपका वॉलेटिंग रूम में मिला था, तो मैं बस वही फाइल के साथ देने के लिए आई थी। फिर मिस्टर गू बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं 1 वीक से कोई कॉन्फ्रेंस रूम में गया भी हूँ। तो गू बोलता है कि वैसे भी मैं अपना पर्स बहुत लॉन्ग टाइम से हो चुका हूँ, अचानक तुम्हारे पास कहाँ से आया। तभी मिस्टर गू का जो असिस्टेंट होता है मैनेजर को बुलाता है कि प्रेसिडेंट ने किसी ने पर्स चोरी कर लिया। इस बात पे सेन बोलती है कि प्रेसिडेंट मैंने आपका कोई भी पर्स चोरी नहीं किया। तभी मिस्टर गू उसको पकड़ लेते हैं। मिस्टर गू सेन को कैरी कर लेते हैं। फिर बोलते हैं कि इसका सेंट इतना फैमिलियर क्यों है। तभी हमारे फीमेल दूर हटती है मिस्टर गू से, उसको वोमिटिंग फील आता है। तो मिस्टर गू अपनों का स्मेल करता है और बोलता है कि इससे क्या हुआ। तभी वहाँ पे मैनेजर चले आता है, बोलता है कि प्रेसिडेंट आपका क्या चीज खो गया है, किसी ने चोरी किया है क्या। मैनेजर बोलता है सेन को देख कर तुम तो फाइल डिलीवरी करने आई थी, तुम कुछ चोरी की हो क्या। जब वो असिस्टेंट बोलता है किसने चोरी किया, तो मैनेजर अपने बॉडीगार्ड को बोलकर सेन को पकड़वा देते थे। सेन बोलती है कि मैंने आपका पर्स चोरी नहीं किया, मुझे फ्लोर पर मिला था, मैं उसको देने के लिए आई थी। मिस्टर गू का असिस्टेंट बोलता है कि सर वहाँ पे कोई भी सर्वेलियंस कैमरा नहीं है। जब उसको देखता है बोलता है कि लगता नहीं कि चोरी की है, फिर उसको छोड़ने के लिए बोलता है। बाहर जाने के बाद मैनेजर सेन पे गुस्सा करता है। फिर सेन देखती मिस्टर गू को टर्न होकर जाती है और बोलती है कि कल मैं अपना सर्जरी करा लूंगी, इसके बाद मेरा और मिस्टर गू का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। इसके सेन अपने बेली पे हाथ रखती है और बोलती है कि लास्ट चांस था बेबी, जो तुम्हारे डैड से मैं तुम्हें मिलवाने के लिए लेकर गई थी, और बोलकर जा रही होती है सेन। तो अपने पॉकेट से प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकालती है और बोलती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे एग्जिस्टेंस को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, मुझे माफ करना बेबी, मॉम तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकती, ना ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। इसी तरह मिस्टर गू अपने सिस्टर से बोलता है कि 1 महीने पहले जिस वुमेन के साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी उसके बारे में पता नहीं चला। तो उसका सिस्टर बोलता है कि नो सर, हॉस्पिटल हुआ, कल हुआ, मैं सब जगह ढूंढा पर मिली ही नहीं, तनी वुमेन कहाँ चली गई है। सही सर, उस दिन जो फैमिली ने किया था वो चाहता था कि आपकी उनकी बेटी के साथ टाइम, इसीलिए उन लोग ने सिविलियंस कैमरा को भी ऑफ कर दिया था। तो मिस्टर गू बोलते कि वैसे भी वुमेन कुछ ज्यादा फैमिलियर मुझे लग रही थी। इस वक्त मिस्टर गू का असिस्टेंट बोलता है कि कौन सर। तो गू बोलता है कि वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है वो गर्ल हम लोग का कंपनी की है, बिकॉज उसका यूनिफॉर्म पहनी थी, उसके हाथ में रेड कलर का धागा भी था। इसी तरफ हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मुझे हॉस्पिटल जाकर चेकअप भी कराना है। इसका मिस्टर गू किसी को फोन करता बोलते है कि मेरे लिए तुम्हें एक पर्सन को ढूंढना है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल जब जा रही होती है तभी उसकी मॉम आती है, उसको चाटा मारती है। बोलती कि मैंने सुना कि तुमने ग्रैंड मदर का ऑपरेशन का पैसा दे चुकी हो, तुमने तो सारा सैलरी हम लोग को दे दिया था, पर तुम्हारे पास इतना पैसे आए कहाँ से। उसका ठरकी बैठ
ठान लेता है हमारे फीमेल लीड से और बोलता है कि इसमें पैसे होंगे। इस तभी सेन बोलती है कि मैं पैसे बचा कर रखी थी ग्रैंड मदर का सर्जरी के लिए। उसकी मदर उसका हेयर पकड़ लेती है, बोलती कि वैसे भी तुम्हारे पास बहुत पैसे, दो मुझे पैसे, क्योंकि तुम्हारे ब्रदर के लिए मुझे घर भी बाय करना है। सेन बोलती कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। इस बात पे उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें मिस्टर वैंग को बेच दूंगी। वैसे भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को ये नहीं कर पा बिकॉज उसको बहुत ज्यादा बीट किया करता था, इसलिए भाग गई। तभी मिस्टर वैंग ने बोला है कि अगर तुम उनके संग शादी कर लोगे तो मुझे 2 लाख यौन देंगे। सेन बोलती है कि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। तभी उसका ब्रदर बैग से प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकालता है, बोलता है कि मॉम ये तो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्रिपलेट के साथ। एक नर्स की मॉम उसको चाटा मारती है, बोलते है कि वैन तुम्हें इसलिए पसंद किया था बिकॉज तुम वर्जिन हो, पर तुम तो प्रेग्नेंट हो गई। किस बंदे के साथ तुमने प्रेग्नेंट हुई हो? ब्रदर बोलता है कि जल्दी पता कि इस बेबी का फादर कौन है। मदर बोलती है कि वैसे भी उस वाइल्ड मैन से हम लोग अच्छा खासा पैसा ले सकते हो। पूछते रह जाती है अपनी बेटी यानी सेन से कि तुम्हारा दिल्ली में जो बेबी है उसका फादर कौन है, लेकिन सेन नहीं बताती है। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि तुम हॉस्पिटल जाओगी, अभी मेरे साथ इस बेबी को तंग करोगी और इसके बाद मैं तुम्हें कल मिस्टर वैंग को तुम्हें सौंप दूंगा, तो हम लोग का पैसे मिल जाएंगे। उसको जबरदस्ती लेके जा रहा होता है, तभी उधर से मिस्टर गु आता है। उसका असिस्टेंट देख लेता है जो सेन का ब्रदर को पकड़ लेता है। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम मेरे बेटे को क्यों पकड़े हो, तुम लोग कौन हो? मिस्टर गु बोलता है कि तुम मेरे कंपनी के सामने ऐसा तमाशा नहीं कर सकते हो। इस बात पे सेन का ब्रदर बोलता है कि वैसे भी तुम्हें पता नहीं कि वुमेन किस टाइप की, ये हमेशा मैन को सेड्यूस करती रहती, बस मैं इसको डिसिप्लिन सिखा रहा था। हमारे फीमेल का बारे में बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं वो दोनों मिलकर। तो ये भी बोलते हैं कि पता नहीं किस मैन के साथ प्रेग्नेंट हो गई। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम आप मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। इस बात पे मिस्टर गु बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा नॉइस कर रहे हो, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर तुम लोग को धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। इस बात पे उसकी मदर और ब्रदर बोलता है कि मैं अभी तो जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सेन, बोलकर चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल थैंक यू बोलती है मिस्टर गु को, और मिस्टर गु को एक्सप्लेन करने लगती है। तो मिस्टर गु बोलता है कि मैं तुमसे कभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं मांगा, बस तुम मेरी एम्प्लॉय हो, तुम्हारा प्राइवेसी अपने पास ही रखो, मुझे मत बताओ, तुम अपना काम अच्छी तरीके से करना। की बात मिस्टर गु उसको कार्ड देता है, बोलता है कि जब भी तुम्हें हेल्प का जरूरत पड़ेगा इस नंबर पर मुझे मेरे साथ कांटेक्ट करना। मिस्टर गु सेन को कार्ड दे रहे थे, तभी देखते कि उसके हाथ में रेड कलर का धागा नहीं है। इस बात पे मिस्टर गु शेयर हो जाते कि वो गर्ल नहीं है, बस फैमिलियर स्मेल आ रहा था उससे, ज्यादा कुछ नहीं। तभी मिस्टर गु के पास कॉल आता है और बोल रहा था कि मिस्टर गु जो वुमेन को आप ढूंढ रहे थे वो वुमेन मिल चुकी है। इसके बाद मिस्टर गु वहाँ से मिलिट्री चले जाता है। इसके सेन अपने बेली पे हाथ रखती है और बोलती कि बेबी तुम्हारा फादर बहुत अच्छा है, पर मैं एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हूँ और प्रेसिडेंट है, हम दोनों का बीच में पॉसिबल नहीं है। सेन देखते कि उसके हाथ में वो रेड कलर का धागा नहीं है, तो बोलती को कहाँ गया, ग्रैंड मदर ने मुझे दिया था। फटाफट ढूंढने लगते तो उसको मिल जाता है। तभी उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है, तो सेन हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे नर्स से पूछते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर कहाँ पे है। तो नर्स बताती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर को तुम्हारा ब्रदर और मदर फोर्सली लेकर यहाँ से चले गए हैं। तो नर्स बोलती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर को वुंड इन्फेक्शन है, इसके से उनको प्रॉब्लम भी हो सकता है। यह सुनने के बाद सेन अनकॉन्शियस हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर गु मैनेजर से सेन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, जहाँ पे मैनेजर बोलता है कि वैसे भी सेन की मॉम और ब्रदर फोर्स कर रहा है मिस्टर बैंक से शादी करने के लिए, जो एक ओल्ड मैन है। वैसे वो अपने कलीग के साथ रहती है, बहुत अच्छा काम करती है, पर कुछ दिन से उसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग आता है, तो अपनी कलीग फ्रेंड के साथ गई थी, जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात पे मिस्टर गु का असिस्टेंट बोलता है कि सर वो प्रेग्नेंट है। तभी मिस्टर गु बोलता है कि वैसे भी वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, ये मेरे को इलनेस है, इनफर्टाइल हूँ। मिस्टर गु का मैनेजर बोलता है कि ये सर ये तो आपका दाने इलनेस है, 50 ईयर से पहले आप बन ही नहीं सकते हो। फिर अपना मुंह पे हाथ रखते रहता है। तभी मिस्टर गु पर्स निकालता है और सेन के बारे में याद करता है, बोलता है कि तुम तो नहीं होना। इसके बाद मिस्टर गु अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे सेन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दो। गु का असिस्टेंट और मैनेजर वहाँ से चले जाता है। मिस्टर गु के पास हॉस्पिटल से मॉम को कॉल आता है, तो मिस्टर गु फटाफट हॉस्पिटल चले जाता है, जहाँ पे वो अपनी मॉम का टेक केयर कर रहा होता है। उसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी माइनर प्रॉब्लम है, मैं ओल्ड हो चुकी हूँ, इतना तो होते ही रहेगा। तभी मिस्टर गु उसी हॉस्पिटल में मिस सेन को देख लेता है, बोलता है कि मैं उससे जाकर खुद ही पूछ लेता हूँ। अपनी मॉम को बोलता है वेट करने के लिए और वो सेन के पीछे चले जाता है। दूसरी तरफ सेन जा रही होती है, उसको फ्लैशबैक को याद आता है कि जब वो अनकॉन्शियस हो गई थी, फिर वो कॉन्शियस हुई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि अपना ध्यान रखिएगा वरना आपका मिस कैरेज भी हो सकता है। फिर सेन एलिवेटर में चली जाती है और मिस्टर गु उसको ढूंढ नहीं पाता है। तभी उसकी मदर बोलती है क्या हुआ, तुम अपनी स्वीट हार्ट को कैच नहीं कर पाए। तभी उधर से जगू का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि सर सेन 1 मंथ से प्रेग्नेंट है, वो भी ट्रिपलेट के साथ। कंफर्म हो गया जिस वुमेन के साथ अपने नाइट स्पेंड किया तो कोई और नहीं मिस सेन ही है। मिस्टर गु की मदर प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखते हुए बोलती कि फाइनली गु फैमिली का हायर मिलने वाला है। अपनी डॉटर इन लॉ को लाने के लिए मिस्टर गु को बोलती है, तो मिस्टर गु वहाँ से चले जाता है। जिसके सेन घर जाती है, जहाँ पे ग्रैंड मदर को देख के बहुत खुश हो जाती है, बोलती कि ग्रैंड मदर मुझे माफ कर दीजिए, मैं यूजलेस हूँ। ग्रैंड मदर बोलती
बोलती है कि ब्रो मत, मैं एकदम ठीक हूँ, देखो मुझे। सेन बोलती है कि थोड़ा मुझे देखने दो। अपनी ग्रैंडमदर को चेक कर रही होती है, तभी इसकी मदर आती है और बोलती है कि तुम आ गई। इस बात पे सेन बोलती है कि मॉम, ग्रैंडमदर तो अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो फिर आप इन्हें हॉस्पिटल से वापस घर क्यों लेकर आ गए? तो सेन की मदर बोलती है कि वैसे भी ये ओल्ड लेडी पर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि तुम मुझे दे दो। इस बात पे सेन बोलती है, मॉम प्लीज ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल में भेज दीजिए, उनको एडमिट करा दीजिए, उनका तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उसकी मदर बोलती है कि अगर तुम मेरा बात मानोगी और मिस्टर वैंग को फॉलो करोगी तो मैं सोच भी सकती हूँ। सेन बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ। तभी उधर से उसका ब्रदर मिस्टर वैंग को लेकर आ जाता है। मिस्टर वैंग बोलता है कि लिटिल बिट्टू चलो मेरे साथ, मेरे पास आओ, लेकिन वो नहीं जा रही थी। तभी उसका ब्रदर जबरदस्ती हाथ टान कर सेन को मिस्टर वैंग को सौंप देता है। सेन की मदर बोलती है कि पैसे, तो मिस्टर वैंग देने लगता है कार्ड। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर वैंग, ये लोग आपको डिसीव कर रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मेरे बेली में जो बेबी है उसका फादर मिस्टर गू है। ये बोल के वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसका ब्रदर उसको पकड़ लेता है। बोलते है कि तुम भाग के कहाँ जाओगी, मैं नहीं छोड़ने वाला। इस बात पर मिस्टर वैंग गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें पता भी है मिस्टर गू कौन है, गू कंपनी के प्रेसिडेंट है वो, तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो? इस बात पे सेन की मदर बोलती है कि वैसे भी ये तुमसे झूठ बोल रही है सेन, तुम्हें लगता है कि मिस्टर गू इतने बड़े होने का ऑनर ऐसी गर्ल को टच भी करेंगे? पता नहीं किसके बेली में किसका बेबी है। मिस्टर वैंग बोलते है कि मैं तुम्हें 2 लाख यॉन नहीं दूंगा। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि हम लोग का बात तो 2 लाख यॉन का हुआ था। लास्ट में मिस्टर वैंग उसको 50,000 यॉन देकर हमारे फीमेल लीड को लेकर चले जाते। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर थोड़ी ना, तुम्हें मैंने रेस किया, कुछ तो प्रॉफिट कमाने दो। दूसरी तरफ मिस्टर वैंग हमारी फीमेल लीड को जबरदस्ती लेके जा रहा होता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर पैसे स्पेंड किए हैं। इसके बाद मिस्टर वैंग हमारी फीमेल लीड के संग बदतमीजी कर रहा होता है। तभी उधर से मिस्टर गू कार से आता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके हर्ट करने की। तो मिस्टर वैंग को बिलीव नहीं होता कि मिस्टर गू उसका इंसल्ट कर रहा था। तभी मिस्टर गू का असिस्टेंट उसको दूर धक्का देता है। बोलता है कि लेडी, मिस्टर गू आपको पिकअप करने के लिए आए हैं। इस बात पे सेन चली जाती है मिस्टर गू के पास। तो मिस्टर वैंग नीचे होकर माफी मांगकर बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वैसे भी इसका ब्रदर और मदर दोनों मिलकर मुझे सेल किए हैं। मिस्टर गू बोलता है कि उन दोनों को लाने के लिए मैंने उसकी मदर को और ब्रदर को। सेन की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि बॉस तुम्हें सपोर्ट करेगा तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उसके पास जा रही होती है। तभी मिस्टर का बॉडीगार्ड उसको पकड़ लेता है। सेन की मदर बोलती है कि तुम अभी भी सड्यूस कर रही हो। उनका ब्रदर मिस्टर वैंग को बोलता है कि वैसे भी मेरी सिस्टर का बॉस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मिस्टर वैंग बोलते है कि तुम्हें पता नहीं मिस्टर गू है ये रिचेस्ट मैन है। सुनने को दोनों डर जाते। इसके बाद मिस्टर गू बोलता है कि इन दोनों को टक्कर से सबक सिखाने के लिए। तो मिस्टर गू का सचिन वही करता है। इसके बाद सेन बोलती है कि मेरी ग्रैंड मदर ऊपर है, मेरे मदर और ब्रदर ने जबरदस्ती मेरी ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल से लेकर आ गए हैं। मिस्टर गू का सचिन लाने के लिए जाता है। फिर हमारी फीमेल बेली पे हाथ रखती है, बोलती है कि मिस्टर वो मुझे रेस्क्यू करने के लिए आए ओनली बेबी के लिए। फिर वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर मिस्टर गू गाड़ी करके हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे हमारी ह्यूमन कॉन्शियस होती है तो जारी होती है। तभी मिस्टर गू का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपको दिए टेस्ट से पहले कहीं नहीं जाना होगा। बोलती है कि वो किस लिए टेस्ट हो रहा है, क्यों मेरे बेबी के साथ कुछ प्रॉब्लम है? इस बात पे मिस्टर गू का असिस्टेंट बोलता है कि ये पेटर्निटी टेस्ट हो रहा ओनली कंफर्म करने के लिए कि मिस्टर गू का ही बेबी है। मिस्टर गू का बेबी होगा तो मिस्टर गू जरूर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तभी वहाँ पे मिस्टर गू की मदर आती है और सेन को बोलती है कि थैंक्स टू यू, पता है तुमने गू फैमिली को हायर को जन्म देने वाली हो। फॉर्म हो गया है कि तुम्हारे बेली में जो बेबी है मिस्टर गू का ही है। सेन बोलते है कि नहीं, मुझे बेबी को नहीं रखना है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर गू सेन के पास जाता है। मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें डिसाइड करने का जरूरत नहीं कि बेबी रहेगा या नहीं रहेगा। इस बात पे सेन बोलती है कि नहीं, मुझे अपनी ग्रैंड मदर को टेक केयर करना है, मुझे अपने स्कूल के लिए पैसे भी करने हैं। अगर ये मुझे फॉलो करेगा तो ये हमेशा सफर करेगा। मिस्टर गू बोलता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारा बेबी का भी टेक केयर करूंगा। मैंने कुछ लोग को भेज दिया है तुम्हारी ग्रैंड मदर को टेक केयर करने के लिए। मेडिकल एक्सपेंस का खर्च के लिए तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं, वो सब मैं कर लूंगा। पर मिस्टर गू की मदर बोलते है कि अब से तुम गू हाउस में रहोगी, तुम्हारा कपड़ा खाने पीने का सारा का ध्यान मैं रखूंगी, किसी चीज का वरी करने का जरूरत नहीं। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि आप अपनी ग्रैंड मदर का मेडिकल एक्सपेंस के लिए वरी होने का जरूरत नहीं है। जब मेरा बेबी बर्थ हो जाएगा तो वो उसका खुद टेक केयर करेंगे। इसके बाद मैं अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकती हूँ। वैसे भी बहुत अच्छा आइडिया है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड एग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड गू हाउस जाती, जहाँ पे मेड लोग लग्जरियस ब्रांड के कपड़े, पर्स और एक्सेसरी लेके रखते हैं। इस बात पे गू की मदर बोलती है कि मैं छोटा सा गिफ्ट बस तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। इस बात पे सेन बोलती है इसका जरूरत नहीं है। इस बात पे मिस्टर गू की मदर बोलते है कि इसका जरूरत जरूर है तुम्हारे लिए। सेन मदर बोलती है कि ये सब कितना एक्सपेंसिव है, अगर मुझसे डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा? तो मिस्टर गू बोलता है कि स्पेशली सब तुम्हारे लिए मंगवाए गए हैं। बोलते है कि मैं नहीं लेना चाहती हूँ। तो मिस्टर गू बोलते है कि तुम्हारे लिए तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा।
जाएगा। मिस्टर गु मन में बोलता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ और भी अच्छा ट्रीट करूंगा। मिस्टर गु की मदर बोलती है कि अगर तुम्हें इसे गिफ्ट पसंद नहीं आया तो तुम बोलना, मिस्टर गु तुम्हारे लिए दोबारा खरीद के लेके आ जाएगा। इस बात पे सन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है। तो मिस्टर गु की मदर बोलती है कि अगर तुम गुस्सा करोगे तो मिस्टर गु तुम्हें खुद ही मनाएगा। तब सन थैंक यू बोलती है मिस्टर गु को, उसकी मदर को। तो मिस्टर गु की मदर बोलती है कि तुम क्या करोगे, वैसे भी हम लोग फैमिली है ना। मिस्टर गु की मदर बोलती है कि तुम मुझे आंटी नहीं मॉम बुलाओगी। सन मन में बोलती है कि वैसे भी ये सब बेबी के लिए मुझे इतना अच्छा ट्रीट करे, जब ये बेबी हो जाएगा तब के बाद मेरे पास ओनली मेरी ग्रैंड मदर ही बचेगी। मिस्टर गु बोलता है कि मैं वेट करूंगा कि जब तक तुम ये सब एक्सेप्ट न करो तब तक। इसकी और मेड बोलती है कि मिसेस सेन चलिए मैं आपको रूम में लेकर जाती हूँ। तो हमारी फीमेल रूम में चली जाती है। इसका सो जाती है। जब वो जगती तो देखती है कि मिस्टर गु बुक रीड कर रहे हैं। तो सन चली जाती है मिस्टर गु के पास, उससे माफी मांगती है कि मैं 2 घंटे से ज्यादा सो ली। मन में बोलती है कि मैं तो अपना ही घर समझने लगी थी। इस बात पे मिस्टर गु बोलता है कि तुम्हें छोटी सी बात को लेकर माफी मांगने का जरूरत नहीं, तुम्हारा ही घर है, तुम्हें जितना सोना है तुम इतना सो सकती हो। मिस्टर गु बोलता है कि मैं तुम्हें ज्वेलरी चैरिटी ऑक्शन पार्टी में लेकर जाता हूँ। इस बात पे सन बोलती है कि मैं कभी इस टाइप की पार्टी में नहीं गई हूँ, तो अच्छा होगा कि मैं नहीं जाऊँ। मिस्टर गु बोलते है कि तुम चलो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में हम लोग लिन को देखते हैं जो मिस्टर फैंग के साथ रहती है, उसकी सिस्टर रहती है। तो है कि ब्रदर तुमने तो बोला था कि इस पार्टी में मिस्टर गु आएंगे इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई, पर यहाँ पर तो मिस्टर गु आई नहीं है, यहाँ से जा रही हूँ। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि रुको मिस्टर गु जरूर आएगा। तो लिन चली जाती है अपनी फ्रेंड लोग से बात करने के लिए। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर तुमसे बहुत प्यार करता है। तो लिन बोलती है कि ऑफ कोर्स वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर है, तुम उससे नहीं तो किससे प्यार करेगा। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर गु मिस सेन के संग उस पार्टी में आ रहा था। तो सभी लोग बातें करने लगता है कि किसकी डॉटर है जो मिस्टर गु के साथ है। वैसे भी जो ड्रेस पहनी हुई है इटालियन डिजाइनर लिंडा का है, वन पीस इस वर्ल्ड में है। सभी लोग उसका ज्वेलरीज का सोच का तारीफ करने लगते हैं कि इतना एक्सपेंसिव है। कुछ लोग भी बोल देते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैडम गु तो नहीं है ना। फैक्टरीन बोलती है कि अपना मुंह बंद करो, मिस्टर गु सिर्फ मेरा है। अगर मिस्टर गु जाता है तो मिस लिन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी मिस लिन मन में सोचते हैं कि ये वही पर्सन तो नहीं है ना जो मिस्टर गु उसको लाइक करते हैं। मिस्टर गु अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो लिन बोलती है कि मैं बस तुम्हारे लिए आई हूँ। इस साथ मिस्टर गु फ्रेंड का हाथ पकड़ लेते हैं। फ्रेंड को मिस लिन से इंट्रोड्यूस करने लगते हैं कि ये फैंग फैमिली की डॉटर है, उसका नाम मिस लिन है। तो मिस लिन अपना हाथ देती है हाई करने के लिए। तो मिस्टर गु सेन का हाथ नहीं छोड़ता है। फिर मिस लिन बोलती है कि वैसे भी मेरा ब्रदर और मिस्टर गु 10 साल से फ्रेंडशिप है, उन्हें नहीं पता चला कि तुम कौन हो, तुम क्या अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहोगी। तभी वहाँ पे भी लोग बुरा लगता है कि प्लीज अपना सीट पर बैठ जाइए, ऑक्शन पार्टी स्टार्ट होने वाला है। तभी मिस्टर गु और सेन बैठ जाते हैं। तभी ऑक्शन पार्टी में डायमंड नेकलेस का फंडिंग होते है जिसका नाम सफारी रहता है। उसका प्राइस 100 मिलियन से स्टार्ट होता है। तो सेन को पसंद आता है, लेकिन मिस्टर गु देख लेता उसका प्राइस 200 मिलियन लगाता है बाइंडिंग में। तो सेन मना करती है। तो मिस्टर गु बोलता है कि मुझे तो पसंद आ गया इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेना चाहता हूँ। मिस लिन मन में सोचती है कि मेरे पास ये रियल फाई नेकलेस नहीं है, मैं इसका डुप्लीकेट ली थी, इसके पास कैसे हो सकता है सेन के पास। मुझे चांस देखते ही ये नेकलेस को मुझे चेंज करना पड़ेगा कि मुझे ये नेकलेस चाहिए, ये मन में लिन बोल रही होती है। उसके बाद मिस्टर गु वो सफारी वाला नेकलेस लेता है, वो अपने हाथों से सेन को पहनाने वाला था। तभी सेन बोलती है मिस्टर गु तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे इतने पीपल है। तो मिस्टर गु बोलता है कि ओके घर जाने के बाद मैं पहना दूंगा। मिस्टर गु को अनदर से बाहर जाना पड़ता है। तो मिस सेन को बोलता है कि तुम्हें यहीं पे वेट करना। दूसरी तरफ मिस लिन फ्रेंड लोग से हेल्प लेता है। इसके बाद लिन की फ्रेंड चली जाती है सन के पास और उसको बोलने लगती है कि तुम्हें पता है मिस्टर गु फर्स्ट टाइम किसी वुमेन के साथ आया, ऊपर से तुम्हारे ऊपर 200 मिलियन भी खर्च कर दिए। चलो वहाँ पे केक है, उसको जबरदस्ती लेकर साइड में लेकर चली जाती है लिन की फ्रेंड। बोलती है कि थैंक यू काइंडनेस के लिए, पर मैं खाना नहीं चाहती हूँ। लिन की फ्रेंड बोलती है कि हम लोग का बात अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी पीछे से लिन आती है और धक्का देती है जिसकी वजह से सन के हाथ से नेकलेस गिर जाता है और फटाफट मिस लिन नेकलेस को चेंज कर लेती है। इसके बाद हमारी फीमेल जब खड़ी होती है तो मिस लिन माफी मांगती है कि माफ कर देना मिस सेन, मेरी वजह से आप नीचे गिर गई। देन बोलती है कि माफी मांगने का जरूरत नहीं, मेरी गलती है, वैसे भी जी अपने बेली में जो बेबी उसको प्रोटेक्ट करना है, मन में बोलती है। भी मिस लिन मन में सोचती है क्या सचमुच ब्रदर गु के बेबी के साथ ये प्रेग्नेंट है। तब तो लिन बोलती है कि बिल्कुल नहीं, वैसे भी सबको पता है कि गु फैमिली का ओनली सिंगल ब्लड लाइन है। कब मिस सेन जा रही होती है तभी मिस लिन बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी तो मैंने तुमसे बातें भी नहीं खत्म की, वैसे भी तुम्हारा और मिस्टर का क्या रिलेशनशिप है। इस वक्त सन बोलती है कि मैं बस उनकी कंपनी में एक इंटर्नशिप का काम करती हूँ। इसके बाद मिस लिन अपनी फ्रेंड लोग से इंट्रोडक्शन देने लगती है। फ्रेंड लोग को ज्यादा हमारी फीमेल को इंसल्ट करते हैं, उसको पर वाइन भी गिरा देती है जिसका से गिरने वाली थी। उसी तरफ से मिस्टर गु आते हैं, अपनी वाइफ को बचाते हैं, सॉरी यानी हमारी फीमेल को। दोनों फ्रेंड मिस लिन के देख के डर जाती है। तो मिस्टर गु बोलता है कि क्या हुआ। इस बात पे मिस लिन की दोनों फ्रेंड बोलती है कि बस मैं वो नेकलेस देखना चाहती थी, इसलिए मैं मिस सेन के पास आई थी। उसका सर मन में बोलती है कि वैसे भी मेरा और मिस्टर गु का
ओनली कोलैबोरेशन वाला रिलेशनशिप है, मैं इसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। इस बात पे सेन बोलती है कि मिस्टर गु मैं ठीक हूँ। मिस्टर गु का फ्रेंड जो मिस्टर फैंग रहते हैं वो बोलते हैं कि मुझे भी और देखना है, यानी सफारी वाला नेकलेस। तो जैसे ही देखने वाला था तभी मिस लिन मन में सोचती है कि ब्रदर का टैलेंट बहुत अच्छा है, एक ही नजर में पहचान लेंगे कि नेकलेस नकली है। नाटक करने लगती है कि ब्रदर में तबीयत ठीक नहीं है। तो मिस्टर गु का फ्रेंड यानी मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर को लेकर घर जा रहा हूँ। मिस्टर गु नेकलेस देखते तो समझ में आ जाता है कि नकली है, तभी बोलता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, किसी ने नेकलेस को चोरी किया है। फैंग वो नेकलेस देखते तो बोलता है कि हाँ ये नेकलेस तो नकली है, किसी ने चोरी कर लिया है। तो वहाँ पे वही कलीग आ जाती है जिसको पहले मिस लिन ने इंसल्ट किया था। वो बोलती है कि मिस जैंग मिस साओ दोनों मिलकर मिस जेन को इंसल्ट कर रही होती है। लिंग की फ्रेंड होती है तो मिस्टर गु डायरेक्टली कॉल करता है और मिस जैन और मिस जेन साओ के साथ कोलैबोरेशन खत्म कर देते हैं। ये बात सुनने को लोग नीट डाउन होकर माफी मांगने लगते हैं। दोनों को बॉडीगार्ड लेके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर गु को देखती है तो मिस्टर गु बोलते हैं कि तुम बता सकते हो नेकलेस कहाँ है। इस बात पे लिन बोलती है कि मिस लिन के बैग में। तो मिस लिन का बैग में उसका ब्रदर फैंग देखता है तो नेकलेस रहता है। इस बात पर लिन बोलती है कि वैसे भी ये इंटर्न सिर्फ मेरे ऊपर ब्लेम कर रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मिस्टर फैंग वो नेकलेस दे देता है मिस्टर गु को। तो मिस्टर गु उसको सभी के सामने पहनाता है और ये बोलता है कि ये ओनली मिसेस गु के लिए यानी तुम्हारे लिए। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि माफ कीजिएगा, मैं एज अ सॉरी के तौर पे एक डिसेंट गिफ्ट दूंगा। तो मिस्टर गु बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, बस तुम अपनी सिस्टर को संभालना और नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ना हो। एक सीन हम लोग का कार का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर गु का असिस्टेंट बोल रहा था कि सर आज मैंने मिसेस गु को बहुत अनकंफर्टेबल देखा। वो हमारे फीमेल लीड को साइड करता है फेस से। फिर मिसेस सोई नहीं थी, मन में सोचती है कि मुझे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है कि अब मैं आँख खोल दूं। फिर मिस्टर गु उसको अपने शोल्डर पे सुला देता है और जो वन नाइट स्टैंड किया था वो याद करने लगता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड घर जाती है जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करता है। एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का जरूरत है। तो सैन बोलती है ओके डॉक्टर। मिस्टर गु बोलता है कि तुम क्यों नहीं मेरे साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करती हो, कपल वाला योगा। इसके बाद मिस्टर और सैन दोनों साथ में कपल वाला योगा कर रहे होते हैं। सैन बोलती है कि कपल योगा ये होता है जो इतना बार कर्डलिंग करना पड़ता है, अगर रोज ऐसे करते रहे तो मिस्टर गु को बोलती है कि आज मैं थक गई। वो उसको हैंकी से क्लीन करता, बोलता है कि कल हम लोग दोबारा करेंगे। इसके बाद सैन वो हैंकी ले लेती है, अपने आप को क्लीन करने लगती है और बोलती है कि मैं खुद कर लूंगी। तो मिस्टर गु उसको हक कर रहे थे, बोलते कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझसे कैसे डर सकती हो। क्योंकि मिस्टर गु सैन को कैरी कर लेता और बेड पे बैठा था, उसको पैर पे मसाज दे रहा था। तो सैन मना करती है। तो मिस्टर गु बोलता है क्या हो तुम मुझसे डर रही हो। तो सैन बोलती है कि ऐसा बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मैं सच बोल रही हूँ, कुछ टाइम मुझे डर लग रहा था पर अब नहीं लग रहा है। बात मिस्टर गु सैन को पैर को मसाज दे रहा होता है तभी सैन बोलती है रहने दो, मेड बहुत इंटरल करती है। इस बात पे मिस्टर गु बोलता है क्या। तो सैन सोचते कि मैंने कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल वाला बात बोल दिया। चोगू बोलते हैं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं हो। तो सैन बोलती है कि मैं फ्रेश हवा खाने के लिए बाहर जा रही हूँ, लेकिन मिस्टर गु उसको पकड़ के अपने लैप्स पे बैठा देता है। चोगू फिर बोलता है कि वैसे भी मुझे तुम्हारा हाथ पे पैर पे अच्छे से मसाज तो देना है और ऊपर से तुम्हें प्रेगनेंसी ऑयल भी तो लगाना है, अरे बेली के ऊपर। सैन बोलती है कि प्रेग्नेंट होना कितना ट्रबल है। तो मिस्टर गु बोलता है कि कोई ट्रबल नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। उसके बाद हमारी फीमेल लीड वॉशरूम में रहती है तो मिस्टर गु चले जाते हैं। तो सैन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर गु बोलता है कि मुझे प्रेगनेंसी ऑयल भी तो बेली के ऊपर लगाना है। तो सैन बोलती है कि मैं लगा लूंगी। तो मिस्टर गु बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं लगाऊंगा, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली है तो मुझे तुम्हारा टेक केयर तो करना ही पड़ेगा। तभी सैन मन में सोचती है कि मेरी ग्रैंड मदर के बाद फर्स्ट ऐसा पर्सन है जो मैं इतना केयर कर रहा है। क्योंकि मिस्टर गु सैन को बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे मिस्टर गु ही बुलाओगी और हाँ मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा, तुम बड़ी फ्री होकर तुम इस घर में रह सकती हो। उसके बाद मिस्टर गु हमारे फीमेल लीड को हेयर ड्राई करने में हेल्प करता है। इसके बाद कंफर्ट देते हुए उसको फोरहेड पे किस भी करता है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग हॉस्पिटल से जा रहे थे तभी उसके वही ठरकी ब्रदर और ठरकी मदर देख लेते हैं। कि मदर बोलते हैं कि देखो इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, अपने कितनी अच्छे से लाइफ जी रही है। तभी उसके ब्रदर बोलता है कि मॉम ऐसे क्यों बोल रहे हो, वैसे भी एटीएम का काम तो कर ही सकती है, पहले हम लोग इसको लेसन टीच करते थे, अभी भी तो कर सकते हैं। तो उसकी मॉम मना करती कि वैसे भी मिस्टर गु हम लोग को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसका बेटा चले जाता है। और हमारी फीमेल लीड दूसरी तरफ अपनी ग्रैंड मदर से हॉस्पिटल में मिलने गई थी। ग्रैंड मदर मिसेस सैन को देख के बहुत खुश होती है, बोलती कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हो। तभी मिस्टर गु भी चले आते हैं तो ग्रैंड मदर मिस्टर गु से भी मिलते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ रहना, अच्छे से लाइफ स्पेंड करना। वापस सैन का ब्रदर आ जाता है, बोलता है कि हेलो मिस्टर गु, आपने बोला कि आप मिस्टर गु को सैन का ब्रदर बोलता है कि आपने बोला कि आप ग्रैंड मदर का ध्यान रखोगे, तो हम लोग भी तो है, अपनी मॉम को भी
बुला लेता है। सेन की मदर बोलती कि अगर हम लोग नहीं होते तो मिस्टर गू से कैसे मिलती और तुम मिसेस गू कैसे बनती। ग्रैंड मदर बोलती कि तुम लोग के अंदर थोड़ा भी शर्म नहीं बचा है। जब सेन बच्ची थी तो तुम इसको बॉटल कलेक्ट करने के लिए भेज देती थी। जो पैसा अर्निंग होता था तुम अपने बेटे के ऊपर खर्च किया करती थी। सेन की मदर बोलती कि अगर मैं क्यूरल होती तो मैं 10 महीने तक अपने बेली में रखकर तुम्हें बर्थ कैसे करती, वैसे भी तुम तो प्रेग्नेंट हो ना। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती है सेन की कि वैसे भी तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है, तुम पैसे के लिए अपनी बेटी को ही सेल कर दी थी। ग्रैंड मदर बोलती इन दोनों को बाहर निकलवाने के लिए तो मिस्टर गू वही करवाते हैं अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलकर। बेटा और मदर को ज्यादा बकवास करने लगता है तो मिस्टर गू का असिस्टेंट चाटा मारता है और बोलता है कि ज्यादा बोलोगे तो और मैं कुटाई करूंगा। इस बात उसकी मदर बोलती है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। दूसरी तरफ हम लोग मिस लिन को देखते हो, प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख रही होती है सेन को और बोलती है कि मिस्टर गू सेन के साथ इसलिए बिकॉज उसकी बेबी के साथ प्रेग्नेंट है ना, इसलिए। मिस लिन बोलती है कि सेन तुम मिस्टर गू के बेबी के साथ प्रेग्नेंट होना, वैसे भी तुम्हें और बेबी दोनों को मरना होगा। उसके बाद मिस लिन चली जाती है सेन की मदर और ब्रदर के पास और बोलती है कि वैसे भी तुम लोग को काम करना होगा, अगर तुम लोग को काम कर दिए तो मैं तुम्हें 2 लाख यॉन और भी दे दूंगी और उसको 2 लाख यॉन एडवांस में भी देती है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर गू को, सेन को और उसकी मदर को देखते हैं। तीनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। मिस्टर गू और सेन एक दूसरे को खाना भी सर्व करते हैं। ये देखकर मिस्टर गू की मदर बोलती है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी उधर से मेड आती है और बोलती है कि मिस्टर गू मिस लिन ने इनविटेशन कार्ड भेजा बिकॉज उनका बर्थडे है, मिसेस सेन और आपको भी इनवाइट किए हैं। गू मना कराते तभी उसकी मदर बोलती है मिस्टर गू की वैसे भी लिन का ब्रदर के साथ तुम्हारा तो बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, पर तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो। तो मिस्टर गू बोलता है ओके और सेन भी बोलती है हाँ मैं जाऊंगी। इसके बाद मिस्टर गू उसको कार्ड देता है, बोलता है कि इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे, लेकिन सेन वो कार्ड नहीं ले रही थी और सेन बोलती है कि मिस्टर गू तुम मुझे कार्ड जो दे रही हो मैं कहाँ पे स्पेंड करूंगी, खुद तुम ऑलरेडी मुझे दे ही चुके हो। सेन बोलता है कि नहीं तुम्हें कार्ड रखना होगा, तो सेन ले लेती है। दूसरी तरफ उन लोग को दिखाया जाता है मिस्टर फैंग अपनी लिन सिस्टर को बोलते है कि तुम क्या सच बोल रही हो, मिस्टर गू वो मिस सेन चीट कर रही है, उसके बेली में जो बेबी है मिस्टर गू का नहीं है। इस बात पर लिन बोलती है कि हाँ ब्रदर मैं सच बोल रही हूँ, वैसे भी सेन की मदर ने ये बात बोला है मुझे। मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे भी मिस्टर गू मेरा फ्रेंड है 10 साल से, तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। क्या उस पार्टी में मिस्टर गू और सेन आते हैं तो मिस्टर गू गिफ्ट देते हैं मिस्टर फैंग को और बोलता है कि अपनी सिस्टर को दे देना। इस बात पर मिस्टर सेन बोलती है कि मिस्टर गू तुम अभी भी गुस्सा हो क्या, इसलिए तुम मुझे पर्सनली गिफ्ट नहीं दे रहे हो। सेन बोलती कि हैप्पी बर्थडे टू यू, तो मिस लिन बोलती है कोई बात नहीं थैंक यू, ऐसे भी तुम पहले मुझसे गुस्सा थी ना, उसको एज अ ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और बोलती कि हम लोग पहले की तरह रहेंगे। दोनों के बीच में जो भी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था वो भी क्लियर हो गया है। लिन बोलती कि चलो मैं अपने फ्रेंड लोग से तुम्हें मिलवाती हूँ, तो वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर फैंग बोलते कि वैसे भी मिस सेन जो इतनी फैमिलियर लगती है, इसका और माउथ पूरी मेरी मॉम की तरह मिलता है। तभी मैं और मेरा सिस्टर द ट्विंस है ना, हो सकता है फैमिलियर पर हम लोग का कोई भी ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद मिस्टर गू अंदर जाते हैं और हमारी फीमेल लीड को ड्रिंक देते पीने के लिए, आई मीन जूस। मिस्टर फैंग आते हैं और भी बड़े बड़े ग्रुप का प्रेसिडेंट आता है, तो वो लोग काम के रिलेटेड बात करने लगते हैं। तो मिस्टर गू इनको बोलता है कि तुम्हें वेट करना, और चले जाते हैं साइड में बात करने के लिए। तभी मिस लिन आती और जानबूझकर धक्का देके हमारी फीमेल लीड के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। बोलती कि माफ करना मैं केक कट करने बिजी हूँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। तो इस तभी मिस्टर गू का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम मैं क्या आपके लिए न्यू ड्रेस लेकर आ जाऊँ, कपड़ा चेंज करेंगे। इस बात पे सेन बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, वैसे भी मैं कार में मिस्टर गू का वेट कर लूंगी। तभी मिस लिन बोलती है कि अगर तुम चली जाओगी तो प्ले कैसे होगा। सो लिन बोलती है कि वैसे भी हम लोग तो केक कट ही नहीं किया। और मिस्टर गू का असिस्टेंट को मिस लिन बोलती है कि जाओ मैडम के लिए कपड़े लेकर आओ, उसको भी वहाँ से आने के लिए बोल देती है। इसके तो साइड में लेके जाती है और नाइफ से बोलती है कि हम दोनों कट करेंगे। तो मिस लिन बोलती है कि तुम ही केक कट करो। जब उसको केक कट करके देती है खाने के लिए, तभी उसका वही ठरकी ब्रदर और मदर आ जाता है बोलने के लिए कि तुम यहाँ पे दूसरे को फियोंसे को एडजस्ट करने के लिए आ गई। लोगों को तो प्लान ही था कि हमारे फीमेल लीड को सभी के सामने इंसल्ट किया जाए। उसकी मदर और ब्रदर मिलकर दोनों को बहुत इंसल्ट करते हैं, हमारी फीमेल लीड को इंसल्ट करते हैं। आई मीन सब तमाशा खड़ी होकर मिस लिन देख रही थी बिकॉज उसी का तो प्लान था। दूसरी तरफ मिस्टर गू बात करते हैं पेशेंट के बारे में, फिर बोलते हैं कि बहुत टाइम हो गया मुझे जाना होगा। तो बोलता है कि वेट कीजिए मिस्टर गू, मुझे और भी आपसे बात करना। तभी उसके पास असिस्टेंट ने कॉल आता है कि वो मिसेस इनके साथ नहीं है, तो मिस्टर गू वहाँ से इमीडिएटली चले जाते हैं। दूसरी तरफ उसकी मदर और ब्रदर बहुत सारा फेक लाते और बोलते कि देखो कितने सारे बंदे के साथ ही सो चुकी है। अब वैसे भी मिस्टर गू का बेबी इसके बेली में नहीं है, पता नहीं किसका बेबी लेकर रखी है अपने बेली में, और बोलती है कि मिस्टर गू का है। मिस लिन बोलती कि अब मैं देखती हूँ कि मिसेस सेन तुम कैसे अपने बेबी को बचाती हो, बिकॉज हमारी फीमेल लीड के बेली में पेन हो रहा था।
सेन बोलती कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो मिस लिन बोलती कि वैसे भी तुम्हारा फैमिली मैटर में क्या हेल्प करो। तभी मिस्टर गू का असिस्टेंट चले आता है मैडम को बचाने के लिए। वहाँ पे मिस्टर गू भी चले आते हैं। देखकर उसके ब्रदर और मदर डर जाती है। फिर बोलती है कि अब हम लोग क्या करेंगे। सेन बोलती है मिस्टर गू कि मेरे बेली में बहुत पेन हो रहा है, तुम हॉस्पिटल लेके चलो। तो मिस्टर गू उसको कैरी कर लेते हैं। बोलते हैं कि इन दोनों को पकड़ लो, अगर मिस सेन में कुछ भी हो तो इन लोग को मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी उधर से मिस्टर फैंग आते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी यो मैं तुमसे झूठ बोले, इसके बेली में जो बेबी हो तुम्हारा नहीं है। मिस्टर गू को फोटो भी दिखाया जाता है कि बहुत सारे बंदे के साथ है, लेकिन मिस्टर गू उसके बात पे बिलीव नहीं करता, उसको लेकर जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर फैंग बोलते हैं कि वैसे भी से हम लोग का फ्रेंडशिप था, तुम क्या उसके बात पे ट्रस्ट नहीं करोगे, इस तुम उनके बात पे ट्रस्ट करोगे। लिली बोलती है कि तुम्हारा एडवांटेज ले लेते। मिस्टर गू बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। इसका मिस लिन डर जाती है। तो उसका ब्रदर बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। क्या डॉक्टर एग्जामिन करके बोलता है कि सर ये वैसलेट में कफन मिलाया गया, जिसकी वजह से इनका बेबी जा भी सकता था, पर आप सही टाइम पर लेकर आ गए। मदर और बेबी दोनों सेफ है। तो मिस्टर गू को जाने के लिए बोलता है। फिर अपनी फीमेल लीड के पास जाता है और बोलता है कि तुम ठीक तो ना। तो मिस इसको एक्सप्लेन करने वाली थी। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने का जरूरत है, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। उसको फोर्ड पे किस करता है। इसको चले जाता है लिन के पास, वो वैसलेट उसको देता है। तभी मिस लिन मैंने बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर गू बेबी अब नहीं रहा। ब्रदर बोलता है कि वैसे भी तुम गलत समझो। तो मिस्टर गू घूसा मारता और बोलता है कि वैसे भी इस वैसलेट में सैफ्रॉन है, जिसकी वजह से मैं बेबी चले जा भी सकता था। मिस्टर फैंग उसको अपनी सिस्टर पे बिलीव कर रहा था, लेकिन मिस्टर गू को बुला रहा था, इसका थर की मदर को और ब्रदर को भी, लेकिन वो लोग लिन को देखकर डर के मारे में नहीं बोलते। तभी उधर से चली आती है मिस्टर फैंग की इधर, बोलती कि मेरी बेटी को कौन ब्लेम कर रहा है। मिस सेन की जो मदर होती है एक्चुअली वो बायोलॉजिकल मदर नहीं होती, उसकी बेटी मिस लिन रहती है। वो हॉस्पिटल में अपनी बेटी के साथ एक्सचेंज कर ली थी, यानी मिस्टर फैंग की सिस्टर सेन रहती है, ना कि मिस लिन। उधर से मिस्टर गू की मदर आती है और बोलती है कि वैसे भी मुझे पता है कि मेरी डॉटर इन लॉ का कैरेक्टर कैसा है, उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट। वो तीनों मिलकर ये बोलते कि तुम इस गर्ल पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे पता है कि तुम्हारे फैमिली में बेबी करना मुश्किल होता है, पर ये ट्रिपलेट के साथ प्रेग्नेंट है, ये पक्का फेक है। तब मिस्टर गू की मदर बोलती कि वैसे भी तुम अपनी बेटी को देखो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बेटी है ही नहीं। मिस्टर फैंग की मदर बोलती कि वैसे भी दोनों ट्विंस है, दोनों साथ में पले बड़े हुए, मुझे पता है कि मेरे बच्चे हैं। के बाद जो मिस लिन की रियल मदर होती है वो एक्सेप्ट कर लेती कि वो वैसलेट वही दी थी। इसका लोग को पुलिस पकड़ के लेके चले जाते हैं, सॉरी बॉडीगार्ड। के बाद मिस्टर गू की मदर सेन को लेकर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर गू फैंग फैमिली से जितना भी रिलेशनशिप रहता है सब कुछ ब्रेक कर लेता है। तीनों भी यहाँ से चले जाते हैं। तो लोग चले जाते हैं तो हमारी फीमेल लीड रूम में रहती है। तो मिस्टर गू उसके पास चले जाते हैं। उसका हेयर गीला रहता है, तो मिस्टर गू उसका हेयर ड्रायर से ड्राई कर रहे होते हैं। बोलती कि मुझे इतना गर्मी क्यों लग रहा है। तो मिस्टर गू बोलते कि तुमने क्या बोला था। सेन बोलती कुछ नहीं, मुझे सोना है। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम यहाँ पे सो जाओ। बोलती है कि मेरा मतलब मैं अपना रूम में सोना चाहती हूँ। तो मिस्टर गू बोलता है कि मेरा रूम तो तुम्हारा ही तो हुआ। तो जाने लगती है अपने रूम में। तो मिस्टर गू उसको पकड़ कर मेरे साथ है तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो सेन बोलती नहीं। तो मिस्टर गू बोलता है कि मैं दोबारा पूछो, अगर तुम मेरे साथ हो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। नहीं बोलती। तो मिस्टर गू उसको बुर को सुला देता है और बोलता है कि जहाँ पे तुम्हारा इंजरी है बस मैं वो देखना चाहता हूँ, तुम चाहती हो कि मैं कुछ और भी करूँ। इस बात पे सेन पिल्लो से अपना फेस कवर कर लेती है। नेक्स्ट डे जब उठती है मिस्टर गू को देखकर बोलती है कि वैसे भी मुझे पहले पता था कि मिस्टर गू एक कोल्ड हार्टेड प्रेसिडेंट है, पर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे हैं। और उसका फेस टच करने लगती है। मिस्टर गू जब जाते तो बोलती है कि मैं आंटी से पूछनी है तो ब्रेकफास्ट बना है कि नहीं बना। इस वक्त भागने की कोशिश करती है तो मिस्टर गू उसको पकड़ लेता है, फिर उसको बैठाता है। बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मिस्टर गू बोलता है कि मुझे गुड मॉर्निंग किस चाहिए, फिर ब्रश कर रही होती है। इसके दो लोग बैठे रहते तभी उसकी मदद चली जाती है मिस्टर गू की और बोलती है कि वैसे भी डिजाइनर कंपटीशन होने वाला, तुम क्या लोगे। इस बात पे सेन बोलती है कि मुझे बचपन से सपना था कि मैं एक डिजाइनर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ बिकॉज मुझे डिजाइनर बनना है। तो मिस्टर गो उसको देख के बोलते कि वैसे भी ये लिन फैमिली की मेंबर की तरह क्यों दिखते, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। क्या मिस्टर गो की मदर बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम प्रेग्नेंट भी हो, तुम अपना हॉबी को भी कर सकती हो। इसके बाद मिस्टर गो बोलता है कि ओके मैं तुम्हें टीचर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो सन बोलती है ओके। इसके बाद मिस्टर गो उसको लेकर जाते हैं तो सन बोलती है कि टीचर का है। तो मिस्टर गो बोलते अंदर रहते। जब अंदर जाती तो अभी कोई भी टीचर नहीं रहता है। मिस्टर गो बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारा टीचर। इसके बाद मिस्टर गो को सन बोलती है कि मुझे तुमसे नहीं लर्न करना। वो बोल के जा रही होती है तभी मिस्टर गो उसको कैरी करते सोफा पर बैठाते और बोलते कि वैसे भी मैं इतने बड़े कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ तो मुझसे अच्छा कौन जानेगा ज्वेलरी के बारे में। तो मिस्टर गो बोलता है कि मुझे तुम्हें खाना तो है पर तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तो बोलती है क्या। बोलते है मुझे किस करना होगा, तुम मुझसे डरती नहीं हो ना। तो सन बोलती नहीं। तो बोलती है कि मुझे किस करके प्रूफ करो। तो चिक पे किस करती है। तो फिर मिस्टर वो उसको लिस्ट पे किस करने लगता है। इसका भी उसको ज्वेलरी के बारे में बताने लगता है। उसके अकॉर्डिंग हमारे फीमेल लीड वो डिजाइन करती है। तो मिस्टर को उसको देखता होता है कितनी क्यूट है। फिर हम लोग को
कंपटीशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस लिन बोल रही थी मिस सेन से कि वैसे भी तुम एक नॉर्मल इंटर्न हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जीत जाओगे। के बाद मिस लिन अपना ज्वेलरी डिजाइन दिखाती है, इंट्रोडक्शन देती है, इसके बाद हमारी फीमेल लीड आती है, वो दिखाती है तो उसी को सबको पसंद आता है, तो कंपटीशन जीत जाती है। इस बात पर मिस लिन गुस्सा करती है, अपने ब्रदर पर गुस्सा करती है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल चलो फिर भी आप इस गार्बेज के साथ मेरा कंपेयर कैसे कर सकते। इस बात पर मिस्टर गू गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि वैसे भी वो मेरी वाइफ है, तुम उसका इंसल्ट कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि वैसे भी हम लोग इसके तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि हमेशा तुम यही बोलकर अपने सिस्टर की गलती को कवर कर देते हो। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है। तो मिस्टर लिन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर गू तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम तो मुझे बहुत पसंद करते थे ना। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके, मैं अपने सिस्टर के बिहाफ में मैं मिस सेन से माफी मांगता हूँ और मिसेस सेन को अपने तरफ से 3 ज्वेलरी भी देता हूँ। गुस्सा करती है तो उसका ब्रदर उसको लेकर चले जाता है। इसके बाद हमारे फीमेल लीड को कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज और अवार्ड मिल जाता है। ये देखो खुश हो जाती है। ये बस सेन बोलते है कि मैं अवार्ड जीत ली थी। मिस्टर गू बोलता है कि फ्यूचर में तुम और भी जीत जाओगी, तुम्हें ज्वेलरी इतना पसंद है तो मैं तुम्हें और भी फ्यूचर में के बारे में बताऊंगा और देखने के लिए भी दूंगा, जो भी पसंद है तुम सब कुछ कर सकती हो। तो सेन बोलते कि अगर मैं बेबी जन्म ले लगा तो क्या मैं उसके साथ रह सकती हूँ। इस हफ्ते मिस्टर गोस को फोर्ट पे किस कर लेता है, बोलता है कि हम लोग हमेशा साथ ही रहेंगे। एंड बोलते हैं कि मुझे ज्वेलरी डिजाइन करना बहुत पसंद है, मैं फ्यूचर में यही करूंगी। तो मिस्टर गो बोलता है कि इसलिए तुम्हें मुझे टीचर बुलाना होगा। कि हमारी फीमेल के पास कॉल आता है तो कॉल पिकअप करती है। उसकी ग्रैंड मदर का तबियत ठीक नहीं था तो वो लोग फटाफट हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे पूछते हैं ग्रैंड मदर आप ठीक तो है। तो डॉक्टर एग्जामिन करने का बोलता है कि वैसे भी आपकी ग्रैंड मदर ओल्ड हो गई है, बॉडी पहले की तरह अच्छा अब नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं टाइम टू टाइम आकर चेक करते रहूंगा। तो बोलता है ये बात मिस सेन को। ये बात सेन अपनी ग्रैंड मदर को लेके बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती हूँ ना, वैसे भी देखो तुम्हारा इतना अच्छा पार्टनर मिल गया तो मैं उसके साथ रहना होगा। ग्रैंड मदर मिस सेन बात कर रही होती तो मिस्टर गू वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ मिस लिन पहुंच जाती है अपनी रियल मॉम के पास, उसको पैसे देती है, बोलती है कि आज के बाद से मेरे साथ कॉन्टेक्ट मत करना। तो वो जाने लगती है मिस लिन। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम फ्रूट्स तो खा लो। तो बोलती कि वैसे भी गार्बेज में फेंक दो। तो मिस लिन की रियल मदर बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ। इस बात पे लिन बोलती है कि वैसे भी मेरा मदर नहीं हो, अब मेरा ब्रदर लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तुम हो क्या। ये सब बात कन्वर्सेशन मिस्टर गू बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। तभी देखता है कि मिस लिन बाहर आ रही हो, बाहर चले जाता है, अपने सिस्टर ने कॉल करता और बोलता है कि वैसे भी मुझे सैन के बारे में बैकग्राउंड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद मिस्टर गू का सिस्टर सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर जाता है मिस्टर गू के पास और बोलता है कि मिस्टर गू वैसे भी फैमिली का जेन मिस सेन के अंदर है, यानी वो फैंग फैमिली की एल्डर डॉटर है और मिस लिन की बायोलॉजिकल मदर से फैंग नहीं है। मिस्टर गू का सिस्टर इन्फॉर्मेशन देके जा रहा होता है। मिस्टर गू बोलता है कि ये बात किसी और को पता ना चले। तो बोलता है ओके बॉस। नेक्स्ट डे सेन चली जाती है और मिस्टर गू को बोलती है कि आज भी तुम्हें कंपनी नहीं दे सकती, मुझे ग्रैंड मदर से मिलने जाना है। तो मिस्टर गू बोलते है कि मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। तो सेन बोलती है क्या। तो मिस्टर गू बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी जो बायोलॉजिकल मदर तुम जिसे बोलती हो वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। इस बात पे सेन बोलती है तो मेरी बायोलॉजिकल मदर कौन है। मिस्टर गू बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा टैलेंट को देखकर ऐसा लगता है कि तुम फैमिली की डॉटर हो। इस बात पे लिन बोलती है कि जो भी कुछ हो मैं उस फैमिली में नहीं जाना चाहती, वैसे भी तुम और ग्रैंड मदर है ना मेरे पास, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बोलकर हक कर लेती है मिस्टर गू को। कि सेन और मिस्टर गू दोनों मिलकर जाते हैं ग्रैंड मदर के पास, उसको खाना खिलाते लोग बहुत खुश होते हैं। तभी मिस्टर गू बोलता है कि मुझे काम के रिलेटेड जाना होगा, मैं ड्राइवर को बोलकर तुम्हें करवा लूंगा। तो सेन बोलती ओके। दूसरी तरफ मिस लिन जब डीए ड्रेस करती है तो उसको पता चल जाता है कि वो फैंग फैमिली की डॉटर नहीं है। ये देखो बहुत एकदम गुस्सा करती है और बोलती कि जो चीज मेरा है कोई नहीं छीन सकता। फिर अपनी मदर के पास जाती है और बोलती कि मैं तुम्हारी रियल बेटी हूँ ना। इस बात पे मदर बोलती कि हाँ तुम मेरी बेटी हो। के बाद मिस लिन उससे काम करने के लिए बोलती है। हमें लोग प्लान करते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अलार्म बज जाता है कि फायर लग गया। इस बात पे सेन अपनी ग्रैंड मदर को लेकर बाहर चली जाती है। उन दोनों को किडनैप कर लेता है। किडनैप करने वाला कोई और नहीं सेन का ठरकी ब्रदर, मदर और उसकी एनिमी मिस लिन रहती है। उनका प्लान था मिस सेन को से ग्रैंड मदर को मारना। तो वहाँ पे चले आता है मिस्टर फैंग। वो बोलता है कि प्लीज मेरी सिस्टर को। तभी मिस लिन अपने आप को बोलती बांधने के लिए और अपने ब्रदर के सामने नाटक करती कि ब्रदर देखो किडनैप किया हुआ है। तो मिस्टर फैंग बोलते कि प्लीज मेरी सिस्टर को छोड़ दो। तो मिस्टर सेन का जो ठरकी ब्रदर होता है बोलता है कि तुम्हें एक्सचेंज करना होगा। तो वो अपनी सिस्टर के बिहाफ में एक्सचेंज करने के लिए जाता है। जब उसका हाथ बांध रहा होता है तभी एक घुसा मारता है, इसके से दूर गिर जाता है। वो अपनी सिस्टर को खोलता है। तो मिस सेन बोलती कि प्लीज मेरी ग्रैंड मदर को बचाओ, लेकिन वो पैर से ती अपने ब्रदर को, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली वो नाइफ
सन की ग्रैंड मदर को लग जाता है। ये देखकर फैंग डर जाता है, नीचे गिर जाता है। इसलिन जाती है और ब्रदर को बोलती कि ब्रदर प्लीज चलो यहाँ से, बोलती है यहाँ से जाने के लिए। तो उसका ब्रदर बोलता है कि ये दोनों, इसलिन बोलती है कि ब्रदर पहले अपना टेंशन करो, उसको लेके जा रही होती। तभी वहाँ पे मिस्टर गू चले आते हैं और सेन को फटाफट वहाँ से फिर हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेन होती है और ग्रैंड मदर का पूछती है। मिस्टर गू बोलता है कि वैसे तुम एक दिन तक सो हुई थी, इसलिए हम लोग ग्रैंड मदर को बड़ी कर दी है। तभी मैं हूँ ना तुम्हारे पास, क्योंकि सेन बहुत तेज तेज रो रही होती है। तो गू बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, बहुत रो रही होती है। तो बोलती है कि वो दोनों मिलके मुझे मेरी ग्रैंड मदर को मार दिए हैं। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें जो भी करना होगा मैं हेल्प करूंगा। तो सेन बोलती है कि मेरी हेल्प करो। फिर तीनों को मिस्टर गू पकड़वा देते हैं। अच्छा खासा कुटाई करने के बाद वो तीनों सेन के सामने आते हैं। उसका ब्रदर बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, वैसे भी मुझे मिस लिन ने पैसे दिए थे, मैंने किया, वैसे भी तुम्हारी ग्रैंड मदर को तो मिस्टर फैंग ने मारा है ना, मेरी कोई गलती नहीं है। सेन बोलते क्या हुआ, तुम्हारी बेटी है तो सब करने के लिए बोला था। इस बात उसकी मदर बोलती क्या मैं तुम्हारी मदर हूँ ना। तो सेन बोलती कि मुझसे और झूठ ना बोलो। मदर बोलती कि मैंने तुम्हें रेस्ट किया। इस बात पे बोलती है कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे रेस्ट किया, इसलिए तुम्हें कोई देना देना नहीं है। तो ब्रदर सारा ब्लेम लिन पे लगा रहा था। तभी मदर बोलती है कि वैसे भी लिन तुम्हारी सिस्टर है, जब हॉस्पिटल में तुम्हारी सिस्टर को डिलीवरी दी थी तब मैंने बच्चे को चेंज कर लिया था। ये बात सुन लेता है मिस्टर फैंग और बोलता है क्या लिन तो मेरी सिस्टर नहीं है। तो लिन एक्सप्लेन करती है कि वैसे ब्रदर झूठ बोली, हम 60 पले बड़े हुए ना, मैं ही तुम्हारी सिस्टर हूँ। लिन की मदर बोलती कि मैं सच बोली। उस बात पे मिस लिन अपनी मदर को लगती है तो उसका मिस्टर फैंग उसको चाटा मारता है। तो मिस लिन बोलती है कि तुमने मुझे चाटा मारा। लिन अपने ब्रदर को बोलती है कि तुम भी तो इसी की तरह, अगर ये लिन फैमिली की डॉटर हुई तो मैं उसको हिट भी नहीं कर सकती हूँ। और मिस सेन को ब्लेम करने लगती है कि तुमने पहले मेरा जग्गू ब्रदर को मुझसे छीन लिया, मेरे फैमिली को मुझसे अब छीन रही। इनका ब्रदर बोलता है कि वैसे मुझे याद है इसने पैर लगाया था जिसकी वजह से ग्रैंड मदर मरी है। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि तुमने ऐसे क्यों किया। और मिस्टर गू बोलते हैं कि तुम एक मर्डरर हो। मिस लिन बोलती कि वैसे भी मैं भी मजा चखाना चाहती थी मिस सेन को कि अपना खोना कैसा होता है। सेन बोलती कि तुमने पहले मुझे हार्म करने की कोशिश की, मेरे बेली में जो बेबी है उसको भी, अब तुमने मुझे खाने की कोशिश की, और लोग की वजह से मेरी ग्रैंड मदर भी मर गई, मर्डर तुम हो। इस लिन को बॉडीगार्ड लेके चले जाता है। इस बात पे लिन की मदर रोने लगती है, बोलती है कि जब मेरा बेबी जन्म लिया था तो बहुत बीमार रहता था, मुझे नहीं लगा कि मैं उसको पाऊंगी, तभी मैंने देखा कि तुम्हारी मदर ट्विंस को जन्म दिया, इसलिए मैंने चीज को चेंज कर दिया। इस बात पे हमारी फीमेल बहुत गुस्सा करती है, अपने मन को बहुत ब्लेम करती, बोलती कि तुम्हारी वजह से मेरा लाइफ ऐसा हो गया, वैसे भी अगर ग्रैंड मदर नहीं होती तो मैं भूखे मर जाती। इस बात पे मिस्टर फैंग भी उन दोनों पे गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर ऐसा लाइफ जी है। जब हमारी फीमेल अनकॉन्शियस हो जाती है तो मिस्टर गू उसको लेके जाता है। तभी उसकी मदर बोलती है मिस्टर गू की कैसा लगता है कि तुम सेन को बहुत लाइक करते, फ्यूचर में उसको अच्छे से ट्रीट करना, वैसे भी फैंग फैमिली आए हुए हैं रसाई करने के लिए सेन से और बहुत सारा गिफ्ट लेकर आए हैं। तो गू बोलता है कि वैसे ही मुझे लगता है कि सर उन लोग को माफ नहीं करेगा। तो हमारी फीमेल कॉन्शियस होती है तो बोलती है कि मैं कितनी देर तक सोती रही। तो मिस्टर गू की मदर बोलती एक दिन, और बोलती कि वैसे ही तुम दोनों को तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तुम लोग जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल अच्छे से खाना खा रही होती है पर वो खाना नहीं खा पाती है। मिस्टर गू डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि वैसे प्रेगनेंसी में सब कम खाया जाता है और न्यूट्रिशन का ज्यादा खाया जाता है। तो डॉक्टर एग्जाम करने का चले जाता है। तो मिस्टर डॉक्टर ये बताता है कि मदर और बेबी दोनों सेफ है। तो पहले इसके बाद मिस्टर गू सेन के पास जाते हैं, जहाँ पे सेन अपने बेली पे हाथ रखकर बोलती है कि बेबी स्टोरी सुनना चाहता है। तो मिस्टर गू बोलता है ओके। दोनों साथ में सोते हैं और बेबी को स्टोरी सुनाता है मिस्टर गू। तो मिस्टर गू ताकि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। तो सेन बोलती हाँ हम लोग हमेशा साथ ही रहेंगे। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड को सासू माँ बुलाती और बोलती कि वैसे भी मिस्टर गू कुछ फाइल छोड़ गया है, तुम जाकर उसको ऑफिस में दे दे। तो सेन बोलती कि मैं कैसे। तो मिस्टर गू की मदर बोलती कि वैसे भी तुम मिस्टर गू की वाइफ हो, तुम इतना तो कर ही सकती हो। सिर्फ मिस्टर गू मीटिंग में रहता है। मिस्टर गू का असिस्टेंट जाता है और बोलता है कि सर मिसेस गू नीचे वेट कर रही थी। तो मिस्टर गू मीटिंग छोड़कर अपनी वाइफ के पास चले जाते हैं। और दूसरी तरफ का ब्रदर सेन को गिफ्ट दे रहा था और बोल रहा था कि वैसे भी तुम्हारा नरिश करेगा बॉडी को, प्लीज मुझे माफ कर दो। सेन बोलती कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ याद आता है कि तुमने किस तरह मेरी ग्रैंड मदर को पाया था। मिस्टर गू आते हैं, वहाँ से अपनी वाइफ को लेके चले जाते हैं। बोलती क्या हो मिस्टर गू, तुम गुस्सा हो क्योंकि मैं तुम्हारी ऑफिस आई इसलिए आज के बाद से मैं नहीं आऊंगी। वो जा रही होती है तभी मिस्टर गू उसको पकड़ता है, अपने लैप से बैठा देता और बोलता है कि अगर तुम रो जाओगे तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। इसके बाद मिस्टर गू को सेन बोलती है कि तुम मुझे हक क्यों किया हो, तो मैं तो ठीक हूँ ना। तो मिस्टर गू बोलता है कि मैं तुम्हें हक तो किया हो लेकिन मुझे तुम्हें किस भी करना, उसको किस करता है। मिस्टर गू आजादी बोलती कि तुम मुझे किस नहीं कर सकते, हक नहीं कर सकते। तो मिस्टर गू उसको सोफा पे सुलाता और फिर वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते और बोलता है कि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। कुछ महीने बाद दिखाई जाती है हमारी फीमेल चगू के साथ जा रही होती है। मिस्टर गू बोलते है कि तुम क्या खाओगी। तो
मिस सेन बोलती है कि मुझे मार्शमैलो खाना है, तो खाने के लिए रेडी होती है। तभी देखती है कि बच्चे फिर जा रहे हैं, उधर से कार आ रहा है, तो मिस बच्चे को बचाने के लिए जाती है और उसका ब्रदर जाने के चक्कर में सेन का ब्रदर का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता तो वो दोनों हॉस्पिटल में रहते हैं। फिर मिस्टर को कुछ ज्यादा ही वरीड हो रहा था सेन के बारे में। तभी वहाँ पे मदर आ जाती है और सेन की बायोलॉजिकल मदर आ जाती है और बोलती है कि मेरे बेटा और बेटी दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं कहीं दोनों को ना खो दूं। बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी। तभी दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल 3 बेबी को बर्थ करती है और कुछ ज्यादा ही हेल्दी रहते हैं, तो वो भी अपने बेबी को देख के बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पहुंच जाती है मिसेस सेन की बायोलॉजिकल मदर, उसको ब्रेस्ट खिलाती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा बॉडी इससे रिकवर हो जाएगा कि हमारे फीमेल अपनी मॉम को माफ कर दी थी। तभी वो अपने से अपने ब्रदर के बारे में पूछता है, तो मिस्टर वू बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारा ब्रदर अभी कोमा में है, वो जरेरा किसी को नहीं पता, डॉक्टर भी जवाब नहीं दे पा रहा है। अरे फीमेल बोलती है कि मैं अपने ब्रदर को देखने के लिए जाना चाहती हूँ। तो मिस्टर वो बोलता है कि अभी एनेस्थीसिया पूरा वेट करो। इसके बाद मिस्टर वो खुद उसको लेकर जाते हैं उसके ब्रदर के पास सेन को। अपने ब्रदर को देख के बोलती है कि ब्रदर प्लीज तुम जल्दी से जग जाओ, मैं तुम्हें अब माफ कर दी हूँ। तो कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है पार्टी का। वहाँ पे हमारी फीमेल लीड भी रहती है। मिस्टर गू का तीनों बेबी अच्छे से बर्थ हो गया, इसलिए पार्टी थ्रो करता है। मिस बाय नाम की जो गर्ल होती है डैड रहते हैं, मिस्टर गू को जाके दी है। तभी मिस बाय अपना फादर को बोलती है कि फादर ताकि मिस्टर गू अभी तक मैरिड नहीं है, सो बेबी को बर्थ किए किसी अननोन वुमेन से। आपको एक रिच सन इन लॉ चाहिए, तभी देखने में उतना स्कैरी भी नहीं है मिस्टर गू। तो ब्रदर बोलता है कि वैसे भी मिस्टर गू बहुत ज्यादा रिच टाइटल पर्सन, मिस्टर गू के पास कोई भी ऐसी वुमेन नहीं रहती है। इस बात पे बोलती है कि डैड आप मेरे पे ट्रस्ट रखिए। तभी उधर से मिस सेन चली आती है अपने बेबी के साथ। इस बाय को लगता है कोई मेट है, उससे क्वेश्चन पूछने लगती है। इसके बाद हमारी फीमेल बेबी को मेट के साथ भेज देती है और बोलती है कि तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। साय बोलती है कि तुमने बच्चों को बर्थ किया, तो बोलती है हाँ। इस बात पे सभी लोग उसको इंसल्ट करने लगते हैं और मिस बाय भी कि वैसे भी तुम इतनी यंग होने के बाद भी मिस्टर क्लाइन की हो ना, तुम उसकी मिस्ट्रेस हो ना। सभी लोग मिलकर हमारी फीमेल को इंसल्ट कर रहे थे। तभी मिस्टर गू उधर से आता है, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है। फायर बोलती है कि मिस्टर गू तुम अनमैरिड हो ना। तभी उधर से आता है टन का ब्रदर और बोलता है कि वैसे भी इंडियन ग्रुप की प्रेसिडेंट है। सुनने की बात उस दोनों को बहुत ज्यादा करने लगता है और माफी मांगने लगता। ब्राय का फादर तो ये बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरी बेटी के बिहाफ में। तो उसकी बेटी बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने गलत बोला है। वो उन दोनों को पार्टी से ही बाहर निकलवा देता है और इंडस्ट्री से भी बैन करवा देता है। इसके बाद मिस सेन बोलती है अपने ब्रदर से कि मैं प्रेसिडेंट का नहीं लेना चाहती हूँ, मैं अपना खुद डेवलप करना चाहती हूँ। तो उसका ब्रदर बोलता है कि ओके सिस्टर तुमने मुझे माफ कर दिया। तो सेन बोलती है कि हाँ ब्रदर मैंने तुम्हें माफ कर दिया। के बाद सेन बोलती है मिस्टर गू से कि तुमने मुझे अभी तक प्रपोज नहीं किया है। चारों मिलकर स्माइल करते और ड्रिंक करते हैं। और मेल लीड बोलता है सेन को केक कट करने के लिए। तो हमारी फीमेल जब केक कट करती है तो उसमें रिंग रहता है, तो मिस्टर गू से प्रपोज करता है। फिर हमारी फीमेल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है जहाँ पे वो तीनों आज साथ में रहते हैं। ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सॉरी मुझे कोल्ड हो गया जिसकी वजह से क्लियर नहीं आ रहा, इसके लिए माफ कीजिएगा।